सम्मानित ग्रामवासियों, आचार्य द्रोण के शक्ति के रूप में विद्यमान मेरा विद्यालय स्टाफ, माता बहनों, मेरे एसएमसी के अध्यक्ष भाई पवन यादव, भारत का भविष्य प्यारे बच्चों, आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब जानते हैं, उनको याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत दी। इस देश को आजाद कराने में उन क्रांतिकारी को याद करने का दिन है, उन स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का दिन है, उन देशवासियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। तो आज हम एक कृतज्ञ राष्ट्र उन सबको याद कर रहे हैं, उन महान आत्मा को नमन करते हैं। 15 अगस्त का दिन एक और कर्म करने का दिन है। वो क्या काम है कि कहीं देश प्रेम की कमी ना हो जाए, कहीं देश की चिंता करने वाले कमी ना हो जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में सोचने का दिन है, उनको इम्प्लीमेंट करने का दिन है। 15 अगस्त एक और काम करने का दिन है कि भारत कैसे शक्तिशाली, वैभवशाली और कल्याणकारी राष्ट्र बने। शक्तिशाली भारत बनेगा जब भारत में कल्याणकारी योजना लागू की जाएगी। एक गरीब को उसका हक मिलेगा, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए, तब जाकर भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। एक और बात का दिन है 15 अगस्त कि भारत के हित में अपना हित देखना। हर व्यक्ति भारत के हित में अपना हित देखे कि भारत का हित मेरा हित है। भारत के हित से मेरा हित अलग नहीं हो सकता। अगर भारत के हित से मेरा अलग हित या कोई और विचार है तो समझो इसमें मुझ में कोई गड़बड़ है। इसलिए अपना हित भारत के हित में देखना, ऐसी मनोस्थिति और ऐसे मन को बनाने का दिन 15 अगस्त है, क्योंकि अभी कुछ अच्छा और नया करने का समय है। और हम सब शायद किस्मत वाले हैं जो इस आजाद भारत में हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। जैसे क्रिकेट के मैच में एक प्लेयर का रोल अलग होता है और दर्शक का रोल अलग होता है। दर्शक का रोल समझना होता है कि वो बाहर बैठकर ताली बजाता है, उससे जब टीम जीत जाती है तो खुशी होती है, उसकी बाहर जाती है तो दुख होता है। लेकिन एक प्लेयर का रोल हमेशा वो अपनी टीम को जिताना चाहता है, उसका प्रयास रहता है कैसे वो अपनी टीम को जिताए। प्लासी के युद्ध में जो लोग युद्ध लड़ रहे थे भारत की तरफ से, उनसे ज्यादा संख्या देखने वालों की जो बाहर बैठकर ताली बजा रहे थे। अगर वो युद्ध हम जीतते तो हमारे लिए निर्णायक साबित होता भारत के लिए, लेकिन उन ताली बजाने वालों ने बाहर बैठकर ताली बजाते रहे और युद्ध में साथ नहीं किया, इसलिए हमारा भारत गुलाम हुआ। इसलिए हमें दर्शक का रोल नहीं निभाना है, एक प्लेयर का रोल निभाना है। 15 अगस्त ये जानने का दिन है कि हमने 600 वर्ष गुलामी की, वो क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण भारत गुलाम रहा। भारत 200 वर्ष चंद अंग्रेजों से गुलाम रह गया, उनकी संख्या मात्र लाखों में संख्या थी और हमारे 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज कभी भारत में के टाइम रहे नहीं। एक टाइम पर भारत 1 लाख में भारत में अंग्रेज नहीं रहे और हम तब भी लाखों करोड़ों में थे और वो हम पे राज करते रहे, हमारी राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते रहे, हमारे स्वाभिमान को, हमारे मनोबल को तोड़ने का काम करते थे अंग्रेज। यहाँ तक कि अच्छे रेस्टोरेंटों में और क्लब्स में वो बाहर दिखाए थे कि डॉग्स और हियंस आर नॉट अलाउड, कि इस होटल में कुत्तों का और भारतीयों का घुसना मना है। क्या कोई आज लिख सकता है किसी में हिम्मत कि आज लिख देगा कुत्तों का और भारतीयों का होटलों में घुसना मना है? भारत में तो क्या, आप विदेश में नहीं सीखते, और अगर कोई राष्ट्र लिख देगा तो भारत में 13 लाख की फौज, ये कोई चाय नाश्ते के लिए नहीं पड़ी है। भारत आज इतना सक्षम राष्ट्र है कि दुश्मन के घर में
मारने की हिम्मत रखता है भारत, और हथियार से नहीं, भारत लक्ष्य से भी मारने की हिम्मत रखता है दुश्मन नहीं। हमें ये सोचना है कि देश शक्तिशाली कैसे बने, ये राष्ट्र कैसे फिर से विश्व गुरु बने। हमें इसको विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करना होगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, ये तकरीबन 300 ईसा पूर्व की बात है। मौर्य वंश की बात है, मौर्य वंश तब भारत में था। उस टाइम मगध सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था भारत में। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है बिहार में। चीनी यात्री भयान तो चीन से आया था, जैसे आज भी हमारे विदेश मंत्री दूसरे देशों में जाते हैं, ऐसे चीनी यात्री हमारे दरबार में आता है और उस दरबार में वो देखता है दो किसान अपना एक मसला लेकर आते हैं राजा के दरबार में। कभी एक किसान ने किसी से जमीन खरीदी हुई थी पहले दूसरे किसान से, तो जब खेत जोत रहा था तो उसके खेत में एक सोने की असरफियों का घड़ा निकला। उस सोने के असरफी को घड़ा को लेकर वो दूसरे किसान के पास गया कि भाई ये आपके खेत में ये असरफी का घड़ा निकला है, तो ये आप अपना ले लो। बोला भाई मैं कैसे ले सकता हूँ, मैंने तो अपना खेत बेच दिया था आपको, इसमें तो मेरा अधिकार नहीं, आपका अधिकार है। बोला भाई मैंने तो आपसे खेत खरीदा था, सोना थोड़ी खरीदा था, इसमें मेरा भी अधिकार नहीं है। ये मसला लेकर वो लोग चले जाते हैं राजा के दरबार में और राजा को बोलते हैं कि महाराज ये ऐसे ऐसे मसला हमारा है कि ये घड़ा लेने से इनकार कर रहा है और इनके खेत में ये घड़ा निकला है, मैंने इनसे खेत खरीदा था। तो कहता महाराज मैंने तो इनको खेत बेच दिया था, उसमें से सोना निकले या फिर कोयला निकले, इसमें मेरा अधिकार नहीं। वो कहता है कि महाराज मैंने तो इनसे खेत खरीदा था, घड़ा तो नहीं खरीदा था, इसमें मेरा भी अधिकार नहीं है। तो कुछ नहीं सलाह दी कि ये आप एक काम करो, घड़ा राजकोष में रख दो। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज नहीं, ये हराम का धन है, ये राजकोष में नहीं रख सकते, इसमें जनता का कल्याण नहीं होगा, ये जनता के लिए भूखा ही होगा, इसको हम राजकोष में नहीं ले सकते। चीनी यात्री फैन उस टाइम बोलता है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत देश हो सकता है। इतनी ईमानदारी, इतने भाव देश के प्रति, ऐसा भारत देश के अलावा कोई देश हो सकता है। ये विश्व गुरु है और इसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीनी यात्री की उसकी खुद की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब ये मत पूछना गुरु जी वो घड़ा कहाँ चला गया, तो घड़े का तो मेरे को भी नहीं पता कौन ले गया उसको, है ना। तो घड़ा तो हो सकता है आज 2023 का जमाने के लोग उस टाइम के होंगे एक आध जिनकी नजर उस घड़े पे होगी कि घड़ा कौन कहाँ रखे और इसको मैं कब एडजस्ट करूं, है ना। आज 2023 से हमने देश की क्या स्थिति कर दी, हमारे क्या भाव हो गए, है ना। तुलसीदास जी कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस भारत में सिर्फ जबान की पहचान होती थी कि जबान दे दी जाएगी तो चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन जबान नहीं जाएगी। लेकिन 2023 में आप एग्रीमेंट भी करा लो, आप स्टाम्प पे लिख लो, कोर्ट में करा लो, तब लोग जुबान बदल देते हैं। ये जमाना 2023 का आ गया। कवि हरिओम पवार की 2 लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा, जो हमारे बहुत अच्छे कवि रहे हैं, कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गोली जिंदा छोड़ दिया था। ये सही किया था गलत किया था? 16 बार हमने गोरी को पकड़ा और उसको जिंदा छोड़ दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा। इसको सही किया था क्या? हमारी संस्कृति उदार हो सकती है, हमारा समाज उदार हो सकता है, हमारा धर्म उदार हो सकता है, लेकिन राष्ट्र कभी उदार नहीं हो सकता। हम जब हमने उदारता की नीति अपनाई है, हमने वही धोखा खाया है। हमारा देश हमेशा उदार रहा है, हमने धर्म की जगह नहीं, हमने किसी के साथ अन्याय किया ही नहीं। तो मानो हमने 16 बार गोली को पकड़ के और पृथ्वीराज ने छोड़ दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा। इसलिए राष्ट्र के प्रति कभी उदारता नहीं हो सकती। राष्ट्र के प्रति सिर्फ लक्ष्य चाहिए। अगर राष्ट्र के प्रति कोई भी आदमी आप उठाएगा, उसको लक्ष्य या उसको हथियार चाहिए। राष्ट्र हमारी राष्ट्र कभी उदार नहीं हो सकता। कवि हरिओम पवार कहते हैं कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर पत्थर तैराए थे, हमने सीता जी के सत्य आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे
सागर पे हटते देखा था, हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था। लेकिन जाने अनजाने में भूले कर बैठे थे भारी, इसलिए हमने आजादी बिहारी। सन 47 में हम आजादी तो ले आए हैं, सन 47 में हम आजादी तो ले आए हैं, स्वर्ण जयंती के गले आजादी को पहनाए हैं। पर ताकत के बिना ये आजादी अभी अधूरी है, इसलिए हमारे हाथों में ताकत बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबका ये फर्ज है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी है हमें। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, हम छोटी छोटी कोशिशें करें। चाहे वो कोशिशें भाई देवेंद्र यादव के द्वारा मेरे विद्यालय में दिया फर्नीचर, चाहे वेदपाल भाई साहब के लिए मंदिर, या भाई अशोक यादव ने चाहिए मेरा मंच बनवाया हो, चाहे भाई मेरे संदीप धवन की तरफ से मेरे विद्यालय को दिया हुआ कैमरा, जिनको मैं पूरा तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ विद्यालय को, चाहे भाई सुरेंद्र व जितेंद्र के द्वारा दिया हुआ मेरा इन्वर्टर, जो कि मेरे बच्चे बैठ के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें। ये सारी चीजें एक दिन इस विद्यालय में कील जो दी हुई आपने जो कील, वो मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ देश के प्रति वफादार रहें। आप सभी ने इतने बिजी शेड्यूल में मेरे विद्यालय में समय दिया, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी है, काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप समय निकालकर मेरे विद्यालय में आए और मेरे विद्यालय के प्रति आपका भाव सदैव इतना अधिक रहता है। मैं देखता हूं कि बारिश आने से पहले आप इस विद्यालय के लिए छतरी तान लेते हो। अगर आपको आभास हो रहा है कि इस विद्यालय पे कोई समस्या है तो गांव पहले छतरी तान के खड़ा हो जाता है, कहीं विद्यालय पे भूत नहीं पड़ जाए। ये आपका प्रेम मेरे को और अधिक प्रेरित करता है काम करने के लिए। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी, एक हाथी की मैं कहानी सुना रहा था कि एक हाथी को ट्रक में चढ़ा रहे थे और हाथी बड़ा है, वो ट्रक में चढ़ रहा है, उसका शरीर बड़ा है तो उसको डर लगता है कि ट्रक से कहीं गिर जाएगा। उसका मालिक पीछे से उसको सहारा दे रहा है ट्रक में चढ़ाने के लिए। वो मालिक उसने बड़े हाथी को ट्रक में नहीं धकेल सकता, लेकिन पीछे से हाथ लगा रहा है। उस मालिक को बोला तो इसको नहीं धकेल सकता, लेकिन उस हाथी को विश्वास है कि तेरे पीछे किसी का सहारा है, तू चढ़ सकता है। ये समाज मेरे हर दुख में, मेरे हर सुख में मेरे साथ रहता है। कि गांव, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप सभी ने अपना समय दिया। एक बार फिर 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद, जय भारत।